नमस्कार दोस्तों, बोधि सीकर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कहानी को अंत तक सुनिए क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक गांव में किसान रहता था जिसका नाम मोहन था, जो हमेशा एकदम मस्त रहता था। उसके चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं रहती थी और ना वह कभी चिंतित दिखता। एक बार गांव में बहुत भयंकर तूफान आया। गांव के लोगों की सारी फैसले खराब हो गई। गांव के सभी लोग चिंतित हो गए। सब अपनी फसलों को देखकर मायूस हो रहे थे। तब तक सबने देखा कि वह किसान अब भी बहुत खुश था। उसे कोई चिंता नहीं थी। गांव लोगों ने मोहन से पूछा, क्या बात है मोहन, तेरी सारी फसलें खराब हो गई, तुझे अभी भी चिंता नहीं है, तू इतना खुश कैसे है? उसने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? उसने कहा, चिंता छोड़ दो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो, हंसते रहना सीखो। गांव वाले बोले, इसमें भला मस्त रहने जैसा क्या है? कैसे हम मस्त रह सकते हैं? हमारे तो नुकसान हो गया, फसलें खराब हो गईं, अब हम क्या खाएंगे, अपना जीविका कैसे चलाएंगे, और इसमें भला हम कैसे मस्त रहें? अब तू ही बता, क्या तुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं होती? तू हमेशा खुश कैसे रह लेता है? उसने कहा, अरे भाई चिंता छोड़ो, मस्त रहना सीखो। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मस्त रहने के पीछे वजह भी तो होनी चाहिए। हमें तो चिंताएं हो जाती हैं। उसने कहा, हर चीज की चिंता, जिम्मेदारियों की चिंता। हम बच्चे थोड़े हैं कि हमेशा खुश रहें। 15 साल के बाद बच्चों को भी चिंताएं घेर लेती हैं। अब तो चिंता ही चिंता है। मेरे बच्चों को पढ़ाई की चिंता है, उनके करियर की चिंता है, उनके फ्यूचर की चिंता है। मुझे उन बच्चों के खाना पीना और बाकी सारी घरेलू चीजों की चिंता है। तो भला इंसान कैसे खुश रहे? उसने कहा, खुश रहना एक कला है और मस्त रहना अपने आप में एक सोच है। गांव वालों ने बोला, तो क्या तुम हमें यह कला सिखा सकते हो कि हम भी हमेशा खुश और मस्त कैसे रह सकते हैं? उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। बचपन की बात है, मैं अपने पिता के साथ एक बार जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था क्योंकि हमें फसलें बेचनी थीं। उस समय मेरे पिताजी काफी परेशान रहते थे। घर में बिल्कुल भी धन नहीं था। अब तो फसलें बेचना ही आखिरी हल था। जंगल जाते जाते शाम हो गई और जंगल में काफी अंधेरा हो गया। रास्ता तो दिख नहीं रहा था। उस दिन भी ऐसे ही आंधी आई थी। तब तक हमारी बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया और हम वहीं फंस गए। पापा ने पहिया निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह निकला ही नहीं। अंत में थक गए, हार मान ली। हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब हम भूख प्यास से परेशान होने लगे और हमें डर लगने लगा। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तू क्यों चिंता कर रहा है? लेकिन उनके कहने से मुझे कोई असर नहीं हुआ और मैं डरने लगा, क्योंकि जंगल से बहुत आवाजें आ रही थीं और वह जंगल बहुत ही वीरान था। पापा ने कहा, डरते नहीं हैं। काफी प्रयासों के बाद हमने फैसला किया कि आज रात हम यहीं बिताएंगे। सुबह होते ही फिर से बैलगाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं क्या और कैसे करना है। लेकिन बात सुबह की नहीं थी। बात यह थी कि आखिर अब रात को खाएंगे क्या, क्योंकि हमारे पास जितना भोजन था हमने रास्ते में खत्म कर दिया था। हम दोनों बैठकर कुछ सोच ही रहे थे, तभी एक कुटिया दिखाई दी जिसमें से प्रकाश की रोशनी आ रही थी। पापा ने बोला, तुम यहीं पर रुककर आराम करो, मैं अभी कुछ देखता हूं, शायद कोई मदद मिल जाए। पापा फिर चले गए और मैं वहीं पर डर के मारे रोने लगा। काफी देर बाद पापा एक महात्मा के साथ आते हुए दिखाई दिए। वह महात्मा बड़े ही दिव्य दिख रहे थे। फिर हम तीनों ने मिलकर जोर लगाया और बैलगाड़ी का पहिया उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया। हमारी बैलगाड़ी बाहर निकल गई। पापा ने उस महात्मा का धन्यवाद किया और हम लोग आगे चल पड़े। उस महात्मा ने हमें कुछ खाने को भी दिया था। मैंने पापा के हाथ में एक कागज देखा। मैंने पूछा, वह क्या है? लेकिन पापा ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब हम आगे बढ़ चले। पापा ने बताया नहीं कि महात्मा ने हाथ में क्या दिया था। मैंने फिर पूछा, पापा हाथ में क्या है? उन्होंने बोला, कुछ नहीं है, ये तेरे काम की चीज नहीं है। धीरे धीरे काफी समय गुजर गया। काफी वक्त गुजर जाने के बाद मैंने पापा से पूछा, पापा उस पत्र में ऐसा क्या था जो आप मुझे बताते नहीं हो?
तब पिताजी ने कहा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो मेरे मरने के बाद तुम उस पर्चे को खोलना, लेकिन एक बात और याद रखना, उस पर लिखी बातों को तुम जीवन भर याद रखना और कभी भी भूलना मत। मैंने कहा, ठीक है पापा। अब काफी समय गुजर गया। गांव के लोगों ने मोहन से पूछा, वह सब तो ठीक है, लेकिन हमें चिंता क्यों ना हो? हमें तो चिंता होगी ना, हमारी फसलें खराब हो गई। मोहन ने कहा, क्या तुम फसलों को ठीक कर सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। मोहन ने पूछा, क्या तुम दिन को रात बना सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। उसने पूछा, क्या तुम हवाओं को रोक सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। उसने फिर पूछा, क्या तुम बारिश करवा सकते हो? सबने कहा, नहीं भाई, नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम भगवान नहीं हैं। तो उसने कहा, जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो तुम भला चिंता करके क्या पाओगे? सारे किसान सोच में पड़ गए। यार, बात तो सही कह रहा है, इसमें भला ज्यादा चिंता करके क्या होगा? तब मोहन ने कहा, जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं तो फिर हम चिंता कर क्या करेंगे? इसलिए मस्त रहना सीखो और मस्त रहने की आदत डालो, तभी तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तब सब किसान ने कहा, लेकिन उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था? क्या तुमने पिता के जाने के बाद उसे खोलकर नहीं देखा? उसने कहा, हाँ, पिता के मरने के बाद मैं बहुत अनाथ हो गया था, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई रोजगार नहीं था और मुझे यह खेती काम इतने अच्छे से आता नहीं था। तभी मेरे दिमाग में आया कि उस पत्र को खोलकर देखूं कि उसमें ऐसा क्या लिखा है। फिर जब मैंने उस पत्र को खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सबने पूछा, ऐसा क्या था उस पर्चे में? हमें भी बताओ। किसान ने कहा, उस पत्र में लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया और उसका मतलब जानने के लिए मैं उस महात्मा के पास गया तो महात्मा ने बताया, यह समय भी गुजर जाएगा। मैंने कहा, यह तो ठीक है, आप तो वही बता रहे हैं जो उस पर्चे पर लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? महात्मा ने फिर कहा, यह समय गुजर जाएगा। अब मुझे गुस्सा आया। मैंने फिर से पूछा, यह क्या मजाक है? मैं इसका मतलब पूछ रहा हूं और आप इस पर लिखी बातों को बार बार सुना रहे हैं। तब महात्मा ने कहा, तुम अभी परेशान हो, उदास हो, तुम्हें नहीं पता कि यह वक्त है और वक्त गुजर जाता है। ये हालात ऐसे ही नहीं रहेंगे, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और यह परेशानियों के बादल छंट जाएंगे। इसलिए इस बात को याद रखो, यह वक्त गुजर जाएगा, वक्त कभी नहीं रुकता। अच्छा बुरा जैसा भी हो, वक्त गुजर जाता है। तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस खुद को देखो, अपने हाथ को देखो और बस मेहनत करते रहो। धीरे धीरे वक्त जैसा भी हो, समय बदल जाता है। गौर से देखो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम बेमतलब की फालतू चिंताएं कर रहे हो, फालतू की मुश्किलों को और बड़ा बना रहे हो, जो किसी भी तरह से हल नहीं होने वाली। वक्त अपने आप गुजर जाता है, इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उससे भला चिंता करके क्या मिलने वाला? इंसान को चाहिए कि वह सब्र रखे हर वक्त में, हर परिस्थिति में, क्योंकि जिसके पास सब्र नहीं, वह कभी भी चैन से जीवन जी ही नहीं सकता। चैन से जीवन जीने के लिए इंसान के अंदर सब्र का होना जरूरी है और सब्र तभी आता है जब इंसान इस बात को याद रखेगा, यह वक्त गुजर जाएगा। तब से मेरी जिंदगी बदल गई और मैंने इस बात को जीवन भर के लिए याद करके रख लिया। अब जो कुछ भी होता है मैं चिंता नहीं करता, बस मेहनत करता रहता हूं, कोशिश करता हूं कि चीजों को ठीक कर सकूं, लेकिन जो मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं उसको चिंता करके भला क्या करूं? इसलिए मैं अब मस्त रहता हूं और लोगों से यही कहता हूं, मस्त रहो, ज्यादा चिंता मत करो, ज्यादा सोचो मत। जीवन चल रहा है, जीवन गुजर रहा है और जीवन गुजर जाएगा। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।